आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। उस वक्त मैं जलाती थी, खाती थी, उसे फेंकती थी। इसलिए जुंगू को तो पता भी नहीं है कि उसे इतने सारे लेटर्स और प्रपोजल मिलते थे। सारी लड़कियां उसकी दीवानी हैं। अच्छी बात तो ये थी कि उससे कोई बोल नहीं पाता था क्योंकि वो इतना एरोगेंट और रूड था। जिसके बाद रोजी बोलती है तो क्या सोचने लगी, ये बोलती है कुछ नहीं मॉम। दूसरी तरफ हम देखते कि मैंसन में क्या हो रहा है कि मैंसन में सुबह और जिमीन को एक प्रोजेक्ट मिला था। उन्हें कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला था जिसे वो दोनों मिलकर बनाने वाले थे। जिस पर कि सुबह बोलता है मॉम ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और बहुत मेहनत लगने वाली है, इसलिए आप हमारे लिए कुछ जल्दी से चीट मील बना दीजिए। जिसके बाद जीनू बोलती है हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं हुई नौकर, ठीक है मालिक मैं जा रही हूँ बनाने के लिए, और कुछ बनाना हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेहूक और नामजून को। जेहूक जो बोल रहा होता है नामजून मुझे विश्वास नहीं था कि जंगकुक शादी कर लेगा। हाँ ठीक है मुझे मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि वो इतनी जल्दी हो। जेहूक मैं समझ सकता हूँ लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। पर मैंने नोटिस किया है ये बस एक मैरिज नवंबर की मैरिज है, हम अपने लास्ट प्लान को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है फिर तो हम इसी प्लान पर काम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जंगकुक को जो ऑफिस में अकेले था और सोच रहा था मैं इतना टायर्ड फील कर रहा हूँ, इतना काम कर चुका हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं तुम्हें याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं जब भी अपनी आईज क्लोज कर रहा हूँ मुझे सिर्फ तुम दिख रही हो। आई विश तुम भी यहाँ होती। जंगकुक पूछ रहे हो सारी गर्ल्स क्यूट जैसी होती हैं, तू भी वैसी ही होगी, प्लीज इस पर दिल मत हारो अपना, कहीं बहुत बुरी तरह टूट न जाए। वो ये सब सोच ही रहा था तभी जंगकुक की कंपनी का एक मैनेजर आता है और कहता है सर हमें प्रॉफिट हुआ है, सर ये देखिए सर ये हमारा कपल वाला ब्रांड कॉम्बिनेशन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, मार्केट में इसकी लूट हो गई है, हर तरफ बस इसकी डिमांड है। सर सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है, द कलर ऑफ किंग एंड पर्पल क्वीन। सर जब सैंपल इतना ज्यादा फेमस हुआ है तो जब एक्चुअली मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हमें कितनी प्रॉफिट होगी। अब हमारे प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर दो। आज दिन ही आई है लेकिन हम दोनों ने बात की है, अब हम अपने सारे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो तुम सब लॉन्च करना स्टार्ट कर दो। मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जैसे भी सेलिंग होगी उसका सारा अपडेट मुझे देते रहना। जी सर मैं चलता हूँ, काम बहुत ज़्यादा है, रात हो चुकी थी लेकिन जंगकुक अभी तक नहीं आया था। जंगकुक के आने के बाद सभी डिनर करते हैं। जंगकुक मुझे बहुत खुश था और कहता है मॉम हम दोनों ने कर दिखाया, अब हमारी कंपनी सेफ है, हम दोनों की कंपनी वापस से सक्सेस में आ चुकी है, प्रॉफिट में आ चुकी है, और ये ते और मेरे दोनों के डिसीजन की वजह से। जिसके बाद रोजी और जेहूक दोनों उन दोनों को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, तुम दोनों ने कर दिखाया, तुम दोनों ने कंपनी को वापस से सक्सेसफुल बना दिया। आई एम प्राउड ऑफ योर वर्क, थैंक यू मॉम डैड, थैंक यू मॉम डैड। हम देखते हैं जंगकुक के रूम में। जंगकुक को आज इस वजह से लेट हुआ था क्योंकि वो ते के लिए गिफ्ट ले रहा था। उसने इयररिंग खरीदी थी ते के लिए और वो ते को देता है और कहता है ये लो ते तुम्हारे लिए, और मुझे पता है तुम पर बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। ते अपने मन में सोचती है मेरा मन कर रहा है मैं अभी जंगकुक को सब कुछ बता दूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और जो मैंने कॉलेज में किया वो सब कुछ मैं बताना चाहती हूँ, पर शायद वो सब जानने के बाद हम अच्छे फ्रेंड भी ना रहे। तो उस इयररिंग को पहनती है, जंगकुक उसे देखता है और कहता है बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। कि खूबसूरत सुबह हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग संडे को। ते सुबह जल्दी उठ गई थी लेकिन जंगकुक अभी तक सोया हुआ था। ये जंगकुक को डिस्टर्ब नहीं करती, बस उसे देखती है और कहती है ये कितना क्यूट लग रहा है, एक क्यूट बेबी बनी और जगने पर ये डेविल बनी रहता है। तो ये सब सोच रही होती है तभी उसे फोन कॉल आता है। वो उठाती है तो उसे ऑफिस से कॉल आया था। फोन की दूसरी साइड से वॉइस आती है मैम क्या जंगकुक सॉरी हमें आप दोनों को कुछ बताना है। ये बोलती है नहीं जंगकुक अभी सो रहा है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मुझे बोलना मैं बता दूंगी। हमारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं मैम। व्हाट क्या मजाक कर रहे हो, हमारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो सकते हैं, अभी 2 दिन पहले तुमने लॉन्च किया है, इतनी जल्दी कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं। और मेरी बात सुनो मैम, यही सच है, मार्केट में बस हमारे डिजाइन की ही डिमांड है,
और वैसे मैम कल वैलेंटाइन डे है, इसलिए कपल्स कुछ ज्यादा ही से खरीद रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करो, मैं जंकुक से बात करती हूँ। सॉरी माय डियर हस्बैंड, पर अब तुम उठाना ही पड़ेगा। जंकुक उठ जा। माय डियर हबी गुड मॉर्निंग, उठ जाइए। द कलर ऑफ किंग के प्रेसिडेंट प्लीज उठ जाइए। जंकुक उठते हुए कहता है, तुम मुझे इतने सारे काम से क्यों बुला रही हो? सीधा सीधा भी तो कह सकती हो कि जंकुक उठ जाओ। माय डियर हस्बैंड, कलर ऑफ किंग के प्रेसिडेंट बाकी कुछ ऐसी है, इसलिए इतनी जल्दी उठा रही हूँ। जिसके बाद टेप जंकुक को प्रोडक्ट के आउट ऑफ स्टॉक होने की खबर बताती है। जंकुक को भी बिलीव नहीं हो रहा था। ये सब सुनने के बाद जंकुक सिर्फ एक ही शब्द बोलता है कि हमने कर दिखाया। इस बात के लिए तो एक ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं जंकुक, पार्टी तो होनी चाहिए, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं। ठीक है डियर, मैं फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद उस बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं जंकुक कुछ ज्यादा ही खुश है। उसने मुझे डियर बोला, बट आई लव मुझे तो यही नाम पसंद है। ठीक है जंकुक, जब तक आ रहा तक ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर देती हूँ, मॉम को भी हेल्प हो जाएगी, बेचारी वो भी कितना करती है। इधर ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है, दूसरे तरफ नाम चलते हैं कि मैं नाम से मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह और जिमिन दोनों ने कभी कुछ नहीं बनाया और वो दोनों 2 घंटे से किचन में है। कहीं वो दोनों मेरे किचन को आग न लगा दे। आई डोंट वरी, बेफिक्र हो जाओ जिनो, तुम भी बच्चों को सीखने दो। अगर अब नहीं सीखेंगे तो वो कब सीखेंगे? मॉम डैड आज यही खा लीजिए, बाकी सब तो जल गया। ये क्या है? इसका क्या नाम है? जिनो पूछती है। उसके बाद सुबह कहते हैं, मॉम हर चीज का नाम नहीं होता है, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, हम दोनों ने जो भी बनाया ये प्यार से बना हुआ है, तो सब सुबह और जिमिन का प्यार समझ लीजिए। खाइए, बताइए हमें। उसके बाद जिन चिल्लाते हुए कहती है, मैं भी और जिंदा रहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे अपने डैड को खिलाना चाहिए। इस पर नामचुन कहते हैं, क्या जिनो तुम भी मजाक करती हो, बच्चों ने बहुत प्यार से बनाया है, रुको मैं खा के बताता हूँ। एक बार टेस्ट करने पर नामचुन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं बोलता है। नामचुन का चेहरा देख करके जिनो कहती है, मेरा फास्ट है, मैं जाती हूँ, तुम लोग खा लो। जिसके बाद सुनो कहते हैं, मॉम डैड तो बस ऐसे ही बोलते हैं, चलो जिमिन हम दोनों टेस्ट करते हैं। बिल्ली मुझे लगता है कुछ ज्यादा जल गई है। हाँ शायद सॉल्ट भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम दोनों खाएंगे इसे। आखिर हम दोनों ने इसे इतने प्यार से फर्स्ट टाइम बनाया है। हाँ हाँ बिल्लू, मैं भी खाऊंगी, चलो हम दोनों इसे फिनिश करते हैं। हम देखते हैं जंकुक को जो काफी सारे कॉल्स आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, हाँ तो ठीक है ना, आप लोग संभालिए ना, मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं संडे को बिजी रहता हूँ, मैं मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। लंच पार्टी, हाँ वो पार्टी हम कल रखेंगे वैलेंटाइन डे पर, इसलिए वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इस वजह से मुझे कॉल करना बंद करो। फोन से हटकर जब उसकी नजर टे पर पड़ती है, वो बहुत क्यूटली ब्रेकफास्ट कर रही होती है और जंकुक उसे देख रहा होता है। ये कितनी टेस्टी लग रही है। तेजब सुनती है तो कहती है, क्या टेस्टी लग रही है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तुम्हें और खाना? नहीं, ये मेरा हो गया। मैं बस इतना कह रहा था कि कल तुम कुछ रेड सा पहनना, पार्टी भी है, वैलेंटाइन डे है, और रेड में तो तुम और हॉट लगती हो। पर हॉट वाली बात वो अपने मन में कहते हैं, तुमको नहीं बताता। ये अपने मन में सोचती है, मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम पर तो सारे कलर इतने हॉट लगते हैं, डैम हॉट, हॉटनेस की चलती फिरती दुकान लगते हो तुम तो। तुम भी कुछ बोल सा चॉइस करना जंकुक, वैलेंटाइन डे है। जिसके बाद रोसी आती है कहती है, ओह लविंग बर्ड्स, गेस्ट को इनवाइट किया या नहीं? जब पूरी पार्टी खुद के लिए रखी है, जी मामा भी कर देता हूँ। जिसके बाद जंकुक सारे गेस्ट को इनवाइट करता है, इनविटेशन कार्ड सेंड करता है कि कल पार्टी है, आप सभी को इनवाइट किया जाता है। फिर मंजिल में जब ये इनविटेशन मिलती है तो 3 लोग तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। जिनो, सुबह और जिमिन तीनों को समझ नहीं आया था कि वो कल क्या पहने। जिमिन और जिनो दोनों कहते हैं, हम तो जा रहे पार्लर, डैड मैं भी पार्लर जा रहा हूँ। जिमिन को कौन देखेगा, बेचारी अकेली रहेगी ना। जिसके बाद नामचुन कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी कार्ड है, ऐसा तो होता ही रहता है। जिसके बाद तुम सब अगर पार्लर न जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है, तब तो ये पार्टी ही नहीं हुई। जाओ जिसे जाना है तुम सब जाओ, मैं घर का ध्यान रखूंगा। जिसके बाद वो जियो को कॉल करते हैं और कहते हैं, जियो पार्टी सुनी, वैलेंटाइन डे भी है, मौका अच्छा है, क्यों ना हम इसे यूज करें अपने फायदे के लिए। मैं भी ये सोच रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों चलो इस पार्टी को थोड़ा और ग्रैंड बनाते हैं नामचुन। ठीक है, अब हम उन्हें भी इनवाइट करेंगे। जियो भी हमारा लास्ट प्लान है, इसे सक्सेस होना ही पड़ेगा।
उसके बाद दक्षु को कुछ भी पता चले मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अंदर जो भी कहा दिल से कहा था?